एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्प्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी, अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ भोलेनाथ की सेवा बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। भोलेनाथ बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। आपकी हर गलतियों को वो माफ़ करते हैं। आप दिल से अगर उस चीज़ के लिए फील करने कि आपने गलती की है तो आपको ज़रूर से उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। एंड वो आपको ज़रूर से माफ़ कर देंगे। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, मिरेकल्स, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ये ब्लेसिंग्स आपको सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा डियर। एंड आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है, अगर आप सभी टैरोट बेसिक कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 8 अगस्त से, ठीक है, जो साल का सबसे बड़ा पोर्टल है इस साल का, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इसमें तरह तरह की चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। आप खुद की रीडिंग करना बहुत अच्छी तरीके से इसमें सीख सकते हैं। एंड अगर अब आप सभी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आज जो हम रीडिंग देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए एक पहेली क्यों है, ठीक है। तो जो भी मैसेजेस आपसे यहाँ पर रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच। वाह, कार्ड बहुत तेज़ी से पॉप आउट होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भले ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ही फायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है तुरंत आप फायर एनर्जीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, आपका वैसे ही दो साइड्स हो सकते हैं, ठीक है। आप तुरंत गुस्सा भी होते हैं और तुरंत ठंडे भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ चुकी है, ठीक है। जो 7 ऑफ कप्स रहता है वो बहुत ज़्यादा एक हीलर की एनर्जीज, एक हीलिंग की एनर्जीज, एंड वो स्पिरिचुअल के उस बात पर रहता है जहाँ पर वो अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से प्रेम की अपेक्षा करता है, प्रेम देना भी चाहता है, ठीक है। एंड उसको अपनी ये जो सीमा रहती है वो उसको अपना दायरा नहीं पता होता, बहुत सारा वो प्रेम देना चाहता है। तो लोगों के लिए यहाँ पर आप पहले इसी वजह से बन जाते हैं कि इनके दिल में मल्टीपल जो लोग होते हैं उनके लिए इतना प्रेम कहाँ से आता है, क्योंकि प्रेम में ईगो नहीं होता। प्रेम में आप जब भी किसी को कुछ भी देना चाहते हैं तो बहुत ही सेटिस्फैक्शंस होती है। तो ये चीज़ आपके अंदर है, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी से आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं जिसमें अनवांटेड इमोशंस की जो एनर्जीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आप जब भी बहुत सारे चुनाव में फंस जाते हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ आपकी बहुत ही मदद करती हैं, ओके। एंड आप हमेशा से उस जो डिफरेंट सिचुएशंस रहती है उसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करते। चॉइसेस आपकी लाइफ में बहुत रहेंगे, रिश्तों के माध्यम से बहुत सारे क्रसेस हो सकते हैं आपके, ठीक है। जहाँ पे भी आप जाते हैं लोग आपको पसंद बहुत जल्दी से कर लेते हैं, और आप जैसे रिश्तों, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे, भले आपकी मैरिज हो चुकी होगी लेकिन फिर भी जो अदर पार्टीज अट्रैक्शंस रहता है, आप ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं, वो सामने से आपको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ बार बार आपके साथ होगी क्योंकि आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपको सही चीज़ें अपने लिए चुननी होगी, ठीक है। और लोगों के लिए आप इसी वजह से बहुत ही रहस्यमयी हो जाते हैं क्योंकि आप हमेशा से अपने सही जो इमोशंस रहते हैं वो लोगों के सामने आप रखते नहीं हैं।
ट्रू जो इमोशंस रहते हैं ना, वो आप बहुत छुपा करके रखते हैं, हमेशा उसको अपने इष्ट प्रभु के साथ ही शेयर करने में बिलीव करते हैं। और इसी वजह से 7 नंबर के जो भी लोग होंगे वो बहुत ही खूबसूरत हो सकते हैं। उनकी आवाज़ में भी बहुत ही कम्युनिकेशंस की मिठास हो सकती है। किसी को भी अपनी वाणी से वो सिद्ध कर सकते हैं, अपनी वाणी से अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की सीक्रेट्स आपने अपने अंदर छुपा करके रखे होंगे, जिसको आज तक आपने ओपन नहीं किया होगा। भले उस इंसान से आपका रिश्ता नहीं होगा, लेकिन उसके सीक्रेट्स आज भी आपके दिल के अंदर होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको हमेशा जो अनुभव भी होंगे ना आध्यात्मिक, वो बहुत ही इमोशनल लेवल में होंगे, कि जैसे आपको ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ कहना चाहती हैं तो तुरंत आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके दिल में एक एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वो हर वक्त आपके हृदय में वास करते हैं। कई बार आप लोगों के लिए बहुत ही रहस्यमय हो जाते हैं कि आपका जो सच्चा प्रेम है वो किसके प्रति है, मटेरियल डिज़ायर्स के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति। लोगों को समझने में तकलीफ होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे एक एनर्जीज और फील कर पा रही हूँ, जैसे जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि आप सचमुच में उनसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। उनको हमेशा से दुविधा रहती है, भले आप कन्फर्मेशंस उनको दे दें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो इंसान को विश्वास नहीं होगा जल्दी। ठीक है, अगेन 7 ऑफ वांड्स की एनर्जीज आ चुकी है। तो 7 नंबर एंड 7 नंबर की सीरीज आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इस नंबर ने आपके जीवन में काम किया है। जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिस तरह का पैटर्न आप यहाँ पर जी रहे हैं ना, उसमें बार बार आपने 7 नंबर के साथ अपना कनेक्शंस बना करके रखा है। ठीक है, चाहे वो पास्ट लाइफ से हो चाहे इस लाइफ में हो, हमेशा आप 7 नंबर की एनर्जीज में आए हुए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ ना कि आप हमेशा जो भी स्ट्रगल्स रहते हैं उसको लेकर के कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, भले आप शांत रहते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इनको अपनी सक्सेस की परवाह नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी हर फेलियर्स के पीछे जो जो गलतियां रहती हैं उसके ऊपर बहुत ही काम करने की कोशिश करते हैं। अंदर ही अंदर आप ऐसी एक युद्ध लड़ रहे होते हैं अपने अंदर, जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता। बाहर लोगों को लगता है कि ये बहुत ही कामनेस एनर्जी, इसमें बहुत ही शांत है और इनको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए और ये हमेशा अपनी लाइफ को इसी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 7 ऑफ वांड्स, आप अपने आप को स्पिरिचुअली अंदर ही अंदर ग्रो करते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने हर क्वेश्चंस के आंसर्स को आप ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आप लोगों के लिए बहुत ही रहस्यमय हो जाते हैं कि ये कब सक्सेस की तरफ मूव कर जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। इनके एक्शंस ऐसे ही रहते हैं क्योंकि ये हमेशा से अपने आप को इसी तरह से प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को इसी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पाँव में हमेशा से बेड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा डाली जाती हैं आपके परिवार के बंधनों की। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बंधन नहीं होते तो आज आपकी जो रियलिटी है कुछ और ही होती है। क्योंकि कई बार आपका जो हिडन जो पर्सनालिटीज़ है वो अचानक से किसी के सामने आ जाती है एंड वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सिक्योर जो एक क्यूरियसिटीज़ जो रहती है वो उनको बन जाती है कि और इनको बारे में कुछ हम जान सकते हैं, क्योंकि वो जैसे भनक उनको लगती है कि आप आध्यात्मिक हैं और भी ज़्यादा आप क्या आध्यात्मिक चीज़ें कर रहे हैं वो जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, एंड इसी वजह से आप बहुत ही रहस्यमय बन जाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि आप अपने जो जितने भी रहस्य हैं ना उनको आप छुपा करके रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वाह, रहस्यमयी हो आप और मून की एनर्जीज ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मून से आपका कनेक्शन बहुत ही पुराना है।
ठीक है। मून ने हर वक्त आपको बचपन से ही, जब आप कुछ शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे, तभी भी ये जैसे आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता था। आपको ऐसा फील होता था जैसे मून मुझे आंसर्स यहाँ पर प्रदान करे, जब आप स्पिरिचुअल शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं रखते थे, ठीक है ना। यहाँ पर वुल्फ की एनर्जी से साथ साथ में बहुत ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमेशा से ही अपने अंतर्मन की एक ऐसी दशा में चले जाते हैं जहाँ पर आप कहीं बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कई बार आप नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप जल्दी से किसी से डिस्कस नहीं करते। अपने उस चीज़ को आप खुद ही सॉल्व आउट करना चाहते हैं। अगर किसी ऐसी कंडीशंस में अगर आप फंस जाते हैं तो आप उसको खुद ही सॉल्यूशंस ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रहस्यमय जो शक्तियाँ रहती हैं उनके बारे में भी डीपर नॉलेज करना, सर्च करना, ये सारी चीज़ें करने में आप अपने आप को काफ़ी गोपनीय रखते हैं। बहुत ही रेयर होगा कि आप कहीं इन चीज़ों का खुलासा करें, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास मन की और रहस्यमय शक्तियों की बहुत ही कनेक्शंस आपका क्लोज हो सकता है। जैसे हिस्टोरिकल चीज़ें जो रहती थी पास्ट लाइफ की या फिर पूर्व जन्म की या फिर इतिहास की, वो बहुत आपको अट्रैक्ट करती थी। उनसे आपको जैसे कुछ न कुछ हमेशा से ही महसूस होते रहता था। एंड यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज है कि लोग आपको रहस्यमय समझे बहुत ज़्यादा इसी वजह से समझते हैं कि इनका मूड स्विंग्स होते रहता है। कब ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं और कब ये अपने आप को बहुत ही आइसोलेशंस की एनर्जीज में डाल देंगे, ये पता ही नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको हमेशा से जो मिडनाइट होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सेंसिटिव चीज़ें तरीके से फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शक्ति मुझसे जुड़ना चाहती है, कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है, लेकिन मैं उस शक्ति को अपनी तरफ कनेक्ट कर नहीं पा रही। यहाँ पर आपके अंदर के जो भी एडिक्शंस होंगे, जो भी ऐसी चीज़ें होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से निकाल देने की ज़रूरत है। जैसे आपने बहुत सारे सीक्रेट्स अगर अपने अंदर आपने रखे हुए हैं तो उसको आप ज़रूर से रिलीज़ कर दीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही चुप रहते हैं तो हो सकता है कि आपको मिडनाइट में नींद भी नहीं आती है। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है आप सभी को, ठीक है। एंड आप सर्चेबल बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो आपकी जो सोल है ना वो कुछ ना कुछ पाना चाहती है रहस्यमय तरीके से, ऐसी नॉलेजेस पाना चाहती हैं जो आपने पूरी नहीं की है, ठीक है। तो उसके प्रति काम ज़रूर से कीजिएगा, ओके। गॉड ब्लेस यू। वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जितना नहीं जानते उससे कई गुना ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा में या फिर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रॉमास ऐसे आपने फेस आउट किए होंगे जहाँ पर आपने घुटने टेक दिए होंगे बचपन से ही, ठीक है। या फिर आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेटेड महसूस हुआ होगा। आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को सोच करके ही ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है ना तो आप बहुत ही शांत हो जाते हैं एंड अपने आप को समझने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। लोगों के लिए आप यहाँ पर सीक्रेटिव रहस्यमय इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही प्यारी होगी, लेकिन आप फिर भी स्माइल बहुत कम करते हैं। जैसे आपको ऐसा एहसास होगा अंदर ही अंदर कि जब भी आप बहुत ही खुश होते हैं तो नज़र उसको बहुत जल्दी से लग जाती है, ठीक है। और ये जो इन एनर्जीज़ आपके मन के अंदर रहती है ना वो बहुत इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो आपको अपनी जो एनर्जीज है उसको हाई लेवल में करने की ज़रूरत है, हाई फ्रीक्वेंसीज में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह की भी है, ठीक है। लोगों के लिए रहस्यमय आप इसी वजह से हो जा रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आपको हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल से आप लगा लेते, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते भी हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।
चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस ऑरिकल से। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर 6th हाउस की एनर्जी से, ठीक है, तो आपके ऐसे पाथ हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा योगिक हैं, ठीक है। योग की जो आपकी जर्नी होगी ना, वो बहुत ही रहस्यमय होगी। ये आपको इस तरह से शक्तिवान करेगा कि बहुत ही कम उम्र में ही आपको योग के पाथ पर जाना सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप ऐसी एनर्जीज में आ जाएंगे कि आपको देख कर के लोग बहुत ही योग के पाथ पर चले जाएंगे। उनको अच्छा लगेगा कि वो योग के पाथ पर आपको देख कर के चल रहे हैं, ठीक है। उनके हर एक अंग में वो ऊर्जा एक फील होगी जो उनको कहीं और से प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए रहस्यमय इसी वजह से हो जाते हैं कई बार कि आप इतने ज़्यादा यंग कैसे लगते हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर कहाँ से आ जाती है, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे आप किसी को गाइड कर देते हैं बिना उनके बारे में कुछ भी जाने। आप ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो उनके लिए सही हो जाती है, जो करने से उनकी लाइफ बेटर हो जाती है, ठीक है। तो 6th सेंस आपका बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क एरिया को और अपने आप को इतना फिट एंड फाइन रख पाते हैं कि लोगों को फील होता है कि ये क्या ऐसा रहस्यमय टेक्निक यूज़ करते हैं। रिसेंटली आपकी जो बॉडी पर्सनालिटीज़ है उसकी चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। लोगों को ऐसा फील हो पा रहा है कि क्या ऐसा ये कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, डिसबैलेंस होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को माइंडली बहुत ही काम रख पाते हैं। इनका 6th सेंस बहुत अच्छी तरीके से ये यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आपका जो योग पाथ है ना, ये आपकी मदद करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। राहें कभी भी आसान नहीं होगी, ठीक है। और आपकी जो मुश्किलों की राहें होंगी ना, वो कभी आसान नहीं रही होंगी। जैसे आपने हमेशा से ही अपने जो जीवन की राहें हैं उसके ऊपर कभी भी आपने शिकायत नहीं की कि मेरी राहों में इतने कांटे प्रभु ने क्यों दिए। हर कांटों पर आपने चलना सीखा होगा। तो इसी वजह से लोगों ने देखा होगा कि आपने बचपन से ही बहुत सारे ऐसे दर्द लेकर के आप चले होंगे, अपने पीठ पर इतने बैगेजेस आप लेकर के चले होंगे, लेकिन आपके अंदर हमेशा एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहता है। आपके अराउंड्स के जो लोग रहते हैं ना, वो भी इस चीज़ को जान जाते हैं कि इनकी एनर्जीज कुछ अलग लेवल की है, एक स्पिरिचुअल पर्सन लेवल की है, जो मानसिक रूप से बहुत ही शांत है, पीसफुली है, ठीक है, जिसको बाहर से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कितना परेशान है। उस चीज़ को वो अंदर ही अंदर मेंटली बहुत ही संभाल सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपको पहाड़ चढ़ने का बहुत ही शौक हो सकता है, बहुत ही क्रेज़ आपके अंदर हो सकता है, मटेरियलिस्टिक एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग आप हो सकते हैं अपने जीवन में। एंड आपको जो एम्बिशंस है वो लोगों से बहुत ही हटकर के होगा। यहाँ पर एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि भले लोग ये समझेंगे कि इनको कुछ भी पाने की तमन्ना नहीं है, या फिर इनके लाइफ में फेलियर्स इतने हुए हैं कि ये कुछ और पाना नहीं चाहते, इनके एम्बिशंस बहुत ही छोटे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके एम्बिशंस बहुत ही हाई लेवल के हैं। एंड आप हमेशा अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए जो अंदर ही अंदर मेहनत करते हैं ना, वो आप किसी को नहीं बताते हैं। लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, चुप हूँ तो क्या कमज़ोर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी पर्सनालिटीज़ क्रिएट करते हैं जो अपनी शक्तियों को
बहुत ही बांध करके रखने में बिलीव करती हैं, बहुत ही साधना करने में बिलीव करती हैं, जो कॉन्शियस लेवल से हमेशा से इष्ट प्रभु के चरणों में अपने मन और आत्मा को लगा करके रखते हैं। ठीक है, आपके दिल के अंदर, जो आपकी आंखों के अंदर एक खामोशी और एक शांत एनर्जी जो होती है, वो लोगों को बहुत ही कम समझ में आती है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत ही रहस्यमय उनके लिए इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। जो चुप रहते हैं ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, एंड आपकी जो एनर्जीज है ना, वो बहुत ही फ्लम्बंट है। ठीक है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि जब आपका गुस्सा वाला रूप आता है ना, तो आप लोगों को भी उस गुस्से के रूप से बहुत ही डर लगता है और आपको खुद को नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं, और आपकी एनर्जीज उस लेवल की चली भी जाती है। ओके, एंड यहाँ पर आप बहुत ही रूलर बन करके आए हुए, इस दुनिया में आप रूल करने के लिए आए हुए हैं। बहुत ही प्राउड एनर्जी से आपकी, हमेशा से ही आपके टफ टास्क बहुत ही जीवन को लेकर के रहे होंगे, और इस टास्क को पूरा करने के लिए लोगों को लगता है कि ये चीज़ इनके लिए बहुत ही आसान होगी, लेकिन आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा पाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर माता रानी के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, जिसकी वजह से माता रानी का जो ये शेर है, ये आपकी रक्षा करते रहता है। ओके, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो की एनर्जी से, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका जो माइंड है ना, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत ही रहस्यमय चीज़ों को सोचते रहता है। जैसे कोई आपको सिर्फ एक वर्ड अगर आपको दे देंगे ना, पूरी डिक्शनरी आप लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा आपका माइंड चलता है। ठीक है, एंड आपकी जो एनर्जीज रहती है, उसकी इंटेंशंस ऐसी नहीं रहती कि किसी को आप चोट पहुँचाएंगे, दर्द पहुँचाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने ये चीज़ होते रहती है। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ, आपके अंदर से एक उत्पन्न होती हुई एक ऊर्जा है। ठीक है, जो बार बार होते ही रहती है। ठीक है, इस ऊर्जा को आपको पॉजिटिव बनाना होगा। जितना ज़्यादा आप सोचते हैं ना, उतनी आपकी जो एनर्जीज है वो हाईलाइटेड से डाउन हो जाती है। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन सोचना चाहिए हमेशा खुद के बारे में, और दिन में अपने बारे में गलत मत सोचिए कि दिन, जैसे सपने कहते हैं ना कि दिन में सपने मत देखिए, तो वैसी एनर्जी से यहाँ पर खुद के बारे में दिन में ही ऐसी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि वो उस इंसान को मैंने चोट पहुँचा दी और इसके साथ मैंने गलत कर दिया। ठीक है, खुद के साथ हमेशा न्याय कीजिए। ठीक है, लोगों के लिए आप यहाँ पर रहस्यमय इसी वजह से कि आपकी जो हर बात बोलने के पीछे जो इंटेंशंस रहती है, क्या वो वही है जो आप बोल रहे हैं या फिर कुछ और ही है, ये वो समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कई बार आपको बहुत ही पॉजिटिव भी वो समझ लेते हैं, जबकि आप होते नहीं हैं, और आपको बहुत ही सीक्रेटिव भी समझते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। Wow. The Mariam secret vision: choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो यहाँ पर द मरियम आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में जितने आप रहस्यमयी हैं, आपका जो विज़न है जीवन जीने का, वो भी उतना ही रहस्यमयी है। आपको पता ही नहीं है कि आप यहाँ पर रहस्यों को सुलझाने के लिए आए हुए हैं। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारे रहस्य हैं जिसको आपको सुलझाने के लिए यूनिवर्स आपको चुन रही है। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए आपको खुद को बहुत ही हील होना होगा। बिना हीलिंग के आप इस पाथ तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर मैं इस रीडिंग को विराम करना चाहूँगी। ठीक है, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव्ड हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।